बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज हम पुरानी बोतलों से ऐसे जुगाड़ लगाएंगे, ऐसे टूल बनाएंगे कि आप देख के हैरान रह जाएंगी। अगर आप भी कुछ ज़बरदस्त नया और यूनिक सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को फुल देखना है। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने प्लास्टिक की बोतल पर कुछ इस तरह से मार्कर की मदद से निशान लगा लेने हैं और आपने निशान लगाते हुए ख्याल रखना है कि जो निशान आप लगा रहे हैं ये बिल्कुल सही लगें, ताकि जब आप कटिंग करो तो आपको कटिंग करने में मुश्किल ना आए। नीचे बोतल के निशान लगाने के बाद आपने कुछ इस तरह से ऊपर भी निशान लगा देना है। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसको कील के साथ लटकाएं तो ये आसानी से हैंग हो जाए। अब आपने सीज़र की मदद से या नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद बोतल कुछ इस तरह दिखेगी। जो ऊपर वाला हिस्सा है आपने इसके ऊपर किसी शार्प चीज़ की मदद से होल कर लेना है। होल करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको किसी कील पे लटका देना है और लटकाने के बाद आप इसमें अपने घर के जितने रिमोट हैं वो सारे इसके अंदर रख सकते हैं। स्पेशली बच्चों वाले घरों में क्या होता है कि रिमोट जब हमें चाहिए होते हैं हमें मिलते नहीं हैं, गुम हो जाते हैं। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगी तो आप आसानी से रिमोट को बर वक्त हासिल कर सकती हैं। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने बोतल के ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को कुछ इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने सीज़र की मदद से इसको स्मूथ कर लेना है ताकि जब आप इसको इस्तेमाल में लाएं तो ये किनारे आपको लगे नहीं। अब जब आप कैंची की मदद से इसको काट लेंगी तो काटने के बाद आपने दोनों जो पीसीज हैं उनको एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है और फिक्स करने के बाद आप इसके ऊपर ग्लू लगा लें या कोई भी पेपर टेप लगा लें, स्कॉच टेप लगा लें, जो मर्ज़ी लगा लें। लगाने के बाद आपने इसको डिकोर कर लेना है। मैं अभी ग्लिटर शीट लगा रही हूँ और ग्लिटर शीट लगाने के बाद मैं इसको डिकोर करूँगी कुछ ग्रीन स्टिकर की मदद से। आप भी इस तरह बोतल से छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, मिनी बोतल्स बना के रख लें। आप इसमें छोटी छोटी चीज़ें किचन की सारी इसमें ऐड कर सकती हैं, जैसे काली मिर्च होगी, गरम मसाला हो गया, ज़ीरा हो गया, और भी इस तरह की जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप इसमें डाल सकती हैं और डालने के बाद आप इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। अब मैंने बोतल को कर लिया डिकोर और डिकोर करने के बाद मैं इसमें डालूँगी सौंफ, क्योंकि सौंफ जो है मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए मैं अपनी साइड टेबल पे इसको डाल के रख दूँगी ताकि ये पड़ी हुई भी खूबसूरत लगे और मेरा जो मकसद है सौंफ के लिए इस बोतल को बनाने का वो भी पूरा हो जाएगा। आप भी इस तरह की छोटी छोटी बोतल बनाएं और इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें डालें। बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाजमी इसको ट्राई करेगा। जब तक मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ तो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और अगर आपने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, ये इसमें सौंफ डाल दी और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी एक मिनी बोतल हमारे पास रेडी हो गई है और ऊपर मैंने टैग भी लगा दिया है ताकि जो भी पकड़े उसको पता हो कि इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है। आप भी इस तरह मसाले डाल के ऊपर टैग लगाएं ताकि एक ज़बरदस्त सा पैक आपके पास रेडी हो जाए। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने इस तरह की जो प्लास्टिक बोतल है इसको कुछ इस तरह से मार्कर की मदद से निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल इसी तरह लगाने के बाद आपने कटर से इसकी कटिंग करनी है। अगर आप फर्स्ट कटर का इस्तेमाल करें तो आपने बहुत ख्याल करना है क्योंकि कटर तेज़ होता है, हाथ पे लग जाता है। क्योंकि जो फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करता है वो लाजमी अपना इससे हाथ ज़ख्मी कर लेता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल किया था तो मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। तो इसलिए मैं अपनी प्यारी ऑडियंस का ख्याल करते हुए उन इस चीज़ से आगाह कर रही हूँ कि जब आपने इसका इस्तेमाल करना है तो बहुत एहतियात करनी है। अब ये हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद सेम उसी तरह आपने इसके ऊपर होल कर लेना है और होल करने के बाद आपने इसको कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे आपके स्विच बोर्ड होते हैं। स्विच बोर्ड के पास लगाने का मकसद ये है कि जब भी आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाएं तो क्या होता है, मोबाइल को रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होती, तो अगर हम नीचे रखते हैं तो उसकी एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट होता है। अगर आप इसको चार्जिंग पे लगा के इस तरह बॉक्स के अंदर रख देंगे आपका मोबाइल चार्ज भी अच्छे से हो जाएगा और इसके अलावा गिर के स्क्रीन के डैमेज होने का भी अंदेशा नहीं होगा। टिप नंबर 4 में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने बोतल का ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद आपने मार्कर की मदद से इस तरह यू शेप में इसके ऊपर निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद आपने सीज़र की मदद से कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब आपके पास ये एक ज़बरदस्त सा टूल रेडी हो गया है। इस टूल की मदद से आपने
मट्टी के अंदर से जितना भी आटा निकालना होता है इसकी मदद से निकाल सकती हैं, क्योंकि हमें स्पेशल एक जो कोई बर्तन उसके अंदर रखना पड़ता है ताकि जब हमें आटा निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकें। इसके अलावा आप चावल हम ज़्यादा मिकदार में लेते हैं तो आप उनके अंदर भी इसको रख सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा और जिनको नहीं इसका पता उनके साथ भी इसको शेयर करेगा ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। टिप नंबर 5 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अमूमन क्या होता है जब हम कपड़े वॉश करते हैं अचानक हमें कपड़ों की ज़रूरत हो तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, गीले होते हैं। आप इन कपड़ों को किस तरह जल्दी ड्राई कर सकती हैं, आपने एक शॉपर लेना है और शॉपर के अंदर आपने इन गीले कपड़ों को कुछ इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद आपने क्या करना है, ड्राई लेना है, ड्रायर को ऑन करना है, ऑन करके आपने इस शॉपर के अंदर उसको चला देना है। क्या होगा, जैसे ही आप ड्राई करेंगी ड्रायर के अंदर से जो गर्म हवा निकलेगी वो शॉपर के अंदर जाएगी और इस तरह सारे जो कपड़े हैं वो गर्म हवा की वजह से ड्राई हो जाएंगे। और आपने शॉपर का कुछ इस तरह से ऊपर मुंह जो है बंद कर देना है ताकि हवा जो है बाहर ना निकले बल्कि ये अंदर ही रहे। जैसे ही ये अंदर रहेगी 5 से 10 मिनट नहीं लगेंगे और आपके सारे कपड़े जो है ड्राई हो जाएंगे। मैं आपको निकाल के लाइव इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। अब मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक इसका जो ऊपर से शॉपर का मुंह खोल देंगे और इसको हवा देंगे। और अब टाइम है मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊं कि कितनी जल्दी हमने कपड़ों को ड्राई कर लिया। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। अगर थोड़ी बहुत नमी रह भी जाएगी तो आप जब इस्त्री करेंगी तो इस्त्री की मदद से ये नमी ख़त्म हो जाएगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं और आप इन टिप को लाजमी फ़ॉलो करिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करके अपनी हज़ारों की बचत भी कीजिएगा। टिप नंबर 6 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने बोतल लेनी है, बोतल के ऊपर वाले हिस्से को कुछ कट कर लेना है और नीचे वाले हिस्से को भी आपने नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है, सीज़र की मदद से इसको स्मूथ करना है ताकि जब हम इस्तेमाल में लाएँ तो हमारे हाथ जो है इससे ज़ख्मी ना हो। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, जितने भी हमारे घर में शॉपर पड़े होते हैं जो इधर उधर बिखरे रहते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें शॉपर मिलते नहीं हैं, आपने सारे जो शॉपिंग बैग हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं और डाल के आपने इसको ऊपर से शॉपर को प्रेस करते जाना है और नीचे तक आपने इनको ले आना है। अभी ये बोतल मैंने कटिंग कर ली है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसमें हम शॉपर डालेंगे। अब ये देखें मैं शॉपर को लेती जाऊंगी और इस तरह मैंने इनके बॉल बना लिए हैं। बॉल बनाने के बाद इन तमाम बॉल को इस तरह अंदर डालते जाएंगे और ऊपर से प्रेस करते जाएंगे। इस तरह क्या होगा, शॉपर नीचे जाते जाएंगे। इसकी फेस की तरफ एक पेंसिल इस तरह की मिलती थी जिसके साथ टिप होते थे, हम टिप ऊपर से डालते जाते थे और नीचे से पेंसिल को इस्तेमाल करते जाते थे। जैसे ही पेंसिल का नीचे वाला टिप ख़राब हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, हम टिप को निकाल देते थे और ऊपर से एक नया टिप नीचे आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपने शॉपर को इसके अंदर डाल देना है, नीचे से शॉपर निकालते जाने हैं और ऊपर से नए शॉपर इसके अंदर डालते जाने हैं। और ये इतनी कम जगह घेरेगा, पहले ये शॉपर इतनी ज़्यादा जगह ले रहा था और बिखरे हुए बुरे लग रहे थे। अब ये शॉपर सारे इसके अंदर चले गए हैं और अब इसको जहाँ भी रखेंगे ये बुरी भी नहीं लगेगी और इसके अलावा ये कम जगह भी घेरती है। अब आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने अंदर से शॉपर ले लिया एक और अभी देखिए स्पेस खाली होगी। अब आपने पीछे से प्रेस करना है और प्रेस करके जो शॉपर हैं ऊपर चले गए हैं उनको आपने नीचे लेना है और पीछे से आपने मज़ीद शॉपर डाल के इनको दोबारा से बैलेंस कर लेना है। बहुत अच्छी टिप है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अब तक जितनी भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं, कोई भी टिप अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने कौन सी टिप जो अप्लाई की और उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। टिप नंबर 7 भी मेरी बोतल के हवाले से है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम आज खाली बोतलों से ऐसे ज़बरदस्त जुगाड़ लगाएंगे, ऐसे ज़बरदस्त इनसे टूल और ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे कि जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। अब आप ये छोटी जो हाफ़ लीटर बोतल होती है, आपने कुछ इस तरह से इसके सेंटर से कट लगा लेना है। आपने कटिंग करते हुए ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको गर्म नाइफ़ की मदद से कट करना है। नीचे वाले हिस्से को चाहे आप कटर से कर लें या सीज़र की मदद से कटिंग कर लें। आपने इसको फुल कट नहीं करना बल्कि इसको आपने नीचे से बॉटम वाली जगह पे छोड़ देना है ताकि जो चीज़ें हम इसके अंदर डालें वो इसके अंदर अच्छे से रखी भी जाएं। अब ये देखिए मैं इसके अंदर फ़ोक और सारे जो स्पून है वो डाल दूँगी। उमूमन क्या होता है, हम कहीं पिकनिक पे जाएं, कोई पार्टी में जाएं तो हमें स्पून्स और इस तरह की चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं साथ। और अगर स्पून वगैरह हम किसी बैग में रखते हैं तो ये
बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। इस तरह अगर आप रखेंगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पून को भी रख सकती हैं, फोक भी रख सकती हैं। उसके बाद आपने बोतल को बंद करना है और ये देखिए आप आसानी से इसको बैग में रख सकती हैं और आपको ढूंढने की भी मुश्किल नहीं होगी। आपको पता होगा कि आपने बोतल के अंदर सारे स्पून और फोक रखे हैं। आप आसानी से बोतल को पिक करेंगी और इसके अंदर से चीज़ों को निकाल सकती हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो पेचकस होते हैं जो हमें मिलते नहीं हैं, आप इस तरह इनके अंदर छोटे बड़े तमाम पेचकस को भी रख सकती हैं। अभी ये बोतल छोटी है, इसमें बड़ा पेचकस नहीं जाएगा। अगर आपने बड़े पेचकस रखने हैं तो इसके लिए आप बड़े साइज़ की बोतल को इस्तेमाल में लाएँ। अभी मैं इसके अंदर छोटे जो पेचकस हैं वो रख दूँगी और रखने के बाद इसके कवर को बंद करूँगी और बंद करने के बाद इन तमाम जो टूल्स हैं जो हम डेली बेसिस पे घर में इस्तेमाल करते हैं इनको महफूज कर लूँगी। और जब आपको ज़रूरत होगी आप कैप को खोलेंगी और दोबारा इस तरह इन पेचकस को निकाल के आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको भी ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर करिएगा। इस बोतल से हम तीसरा काम क्या ले सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो आपने अपने साथ टूथपेस्ट या रुमाल या कुछ इस तरह की चीज़ें लेके जानी है तो आप इस बोतल के अंदर अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट और आप छोटा सा इसमें रुमाल भी डाल सकती हैं। अगर आप बच्चों के साथ जा रही हैं तो बच्चों की भी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको कुछ इस तरह से पैक कर सकती हैं। है ना ज़बरदस्त सा जुगाड़। लाजमी इस जुगाड़ को करें क्योंकि एक बोतल को कट करने से आप इसमें कई तरह की चीज़ें डाल के ट्रैवलिंग करते हुए इनको साथ ले जा सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है, 100% आपको रिजल्ट देगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 8 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह जो प्लास्टिक बोतल होती है आपने इसका नीचे वाला बॉटम कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने सीज़र की मदद से कुछ इस तरह से इसको स्मूथ करना है। अभी ये पीस ज़्यादा है, मैं मज़ीद इसको कटर से कटिंग करूँगी क्योंकि हमने बिल्कुल इसका नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा लेना है। बॉटम वाला हिस्सा लेने के बाद हम इससे एक ज़बरदस्त सा पेंट ट्रे रेडी करेंगे क्योंकि अमूमन क्या होता है हम मार्केट से महंगे महंगे पेंट के लिए ट्रे लेके आते हैं जो हल्की सी प्लास्टिक के बने होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप घर में प्लास्टिक बोतल से पेंट के ट्रे बना लेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ना तो टूटेंगे ना ख़राब होंगे और इसके अलावा आपकी पैसों की भी बचत होगी। आप बच्चों को घर में इस तरह के पेंट के ट्रे बना के दें, उनकी ये एक्टिविटी में शामिल कर दें क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेंट बहुत शौक़ से करते हैं। उनको इस तरह जब बना के देंगे उनको पेंटिंग करवाएं, एक तो उनका माइंड जो है वो शार्प होगा। इसके अलावा उनको ये भी आइडिया होगा कि हम बोतल की जो वेस्ट है उससे एक ज़बरदस्त सा टूल बना सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। इस तरह अच्छे अच्छे से कलर करेंगे। एक बोतल के नीचे वाले बॉटम में आप तकरीबन 7 से 8 पेंट जो हैं वो इसमें डाल सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरी आर्ट ज़रा थोड़ी सी वीक है बट आप अच्छी अच्छी सी ड्राइंग बच्चों को बना के दें और उन्हें कि इसमें पेंट भरें, इसमें रंग करें और अपनी ज़िंदगी को भी रंगीन बनाएं। इस उम्मीद के साथ कि अब तक जितनी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। लाजमी वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि ये आपका प्यार होता है और हमारी जो एफ़र्ट होती है उसका रिवॉर्ड होता है। नेक्स्ट टिप जो मेरी टिप नंबर 9 है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने बोतल के नीचे वाले हिस्से को कट कर लेना है। अब ये देखिए मैंने डिफरेंट स्टाइल की बोतल को कटिंग में ला रही हूँ। आपके पास जिस स्टाइल की जिस शेप की बोतल है आप उसको कट कर लें। कट करने के बाद आपने नाइफ़ के साथ लाजमी इसको स्मूथ करना है ताकि किनारे जो हैं इस्तेमाल पे हमारे हाथ पे ना लगें। अब जब ये कटिंग हो जाएगी, कटिंग करने के बाद आप इसको किसी भी पेपर के साथ कवर कर लें, किसी कपड़े के साथ कर लें, किसी ग्लिटर शीट के साथ आप इसको कवर करके इसको एक ज़बरदस्त सा आप ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं। इससे मैं एक ज़बरदस्त सा पेंसिल का स्टैंड बनाऊंगी क्योंकि जिन घरों में बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस में वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको पेंसिल के लिए इस तरह एक लाजमी पैक चाहिए होता है, बॉक्स चाहिए होता है। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर पेपर लगा के इसको कवर कर लिया है। आप कपड़े की मदद से भी इसको डिकोर कर सकती हैं। अब इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से शेप ड्रा कर दी हैं और इसको एक ज़बरदस्त सा एक बॉक्स बना लिया है। अब इसके अंदर जितनी भी पेंसिल्स होंगी, हाइलाइटर होंगे, कलर्स होंगे,
आप इस तरह बॉक्स बनाएं और बच्चों को दे दें और बच्चों को इसके अंदर चीज़ें रख के दें। जो बच्चे पेंटिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, उनके कलर इसके अंदर डाल दें, उनके पेंट इसके अंदर रख दें। तो क्या होगा, आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, बार बार जो चीज़ें हैं गुम नहीं होंगी और आपकी पैसों की बचत होगी। और इसके अलावा आपने घर के जो वेस्ट है उससे ये ऑर्गेनाइज़र बनाया होगा, आपको भी खुशी होगी, बच्चे भी खुशी खुशी काम करेंगे। तो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और जिन फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस टिप की ज़रूरत है लाजमी उनके साथ भी इस टिप को शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे भी लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ज़रा भी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लाजमी कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये आपका प्यार और हमारी मेहनत का रिवॉर्ड है। टिप नंबर 10 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इस तरह प्लास्टिक बोतल का ऊपर वाला हिस्सा कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसके ऊपर टेप लगा देनी है। मेरे पास ये रेड कलर की टेप है, आपके पास जो भी टेप हो आपने वो लगा देनी है। उसके बाद आपने बोतल के नीचे वाले हिस्से को गरम नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन बोतल से क्या काम लेंगे। हम इस बोतल से बहुत ज़बरदस्त सा काम ले सकते हैं। आप देखिएगा कि हम इसे एक ज़बरदस्त सा जो किचन के चीज़ें होती हैं उनके लिए एक स्टैंड बनाएंगे। और अगर आप पौधों के शौकीन हैं, ग्रीनरी आपको पसंद है, तो आप सिंपल इसके अंदर मिट्टी को फिल करें और इसके अंदर छोटे छोटे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसमें किचन की चीज़ें रखूँगी। आप इसकी दोनों साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊँगी हम इसकी दोनों साइड को किस मकसद के लिए और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो बड़ी साइड है उस पर मैं इस तरह स्पून और फोक रख दूँगी। और फोक रखने के बाद आपने कोशिश करना है, ये भी जगह बैलेंस नहीं है इसलिए ये हिल रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन जब आप इसको बैलेंस जगह पे रखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र आपके पास रेडी हो जाएगा। और ये देखें, इस तरह आप इसमें जितनी मर्ज़ी फोक और स्पून रख सकती हैं। और अगर आप इसको खाली करें और इसकी दूसरी साइड को इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसके अंदर मेडिसन्स भी रख सकते हैं। अब आपको मेडिसन्स रख के फ़िक्र नहीं होगी कि आपकी ये मेडिसन्स नहीं मिल रही या वो नहीं मिल रही। आप तमाम मेडिसन्स को इसके अंदर रखें, जब ज़रूरत हो आप इस बॉक्स के अंदर से मेडिसन्स को निकालें और इस्तेमाल कर लें। बहुत अच्छी टिप्स है। और इन टिप्स से जो हम ऑर्गेनाइज़र और टूल बनाते हैं इनको इस्तेमाल में जब लाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आपका 1 रुपया नहीं लगता, बल्कि आपने वेस्ट चीज़ों से ये बनाई होती हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और लाजमी आप इन टिप्स को ट्राई करिएगा। टिप नंबर 11 में मैं शेयर करूंगी, जिन घरों में सर्फ के पैकेट आते हैं, घी के पैकेट आते हैं या बहुत सी और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैकेट के अंदर होती हैं, जिनको हम खोल के इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने के बाद जब हम पैकेट को रखते हैं तो वो पैकेट गिरने के बाद उसके अंदर जो चीज़ होती है वो सारी गिर जाती है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा होता है आपने उस कैप को कट कर लेना है। फिर घी के पैकेट के अंदर आपने कुछ इस तरह से होल कर लेना है और आपने जो होल करना है वो आपकी बोतल का कैप जो है उसके हिसाब से हो। अब इस कैप को कुछ इस तरह से हम इसके अंदर फ़िक्स कर देंगे और फ़िक्स करने के बाद इसको कुछ इस तरह से अच्छे से पैक करेंगे। और पैक करने के बाद आपके पास जो भी टेप मौजूद है आप उस टेप की मदद से इसको रैप कर लें। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप सिंपल जो रबड़ होती है जो हम बच्चों के पोनी करते हैं वो आप इसके ऊपर डाल सकती हैं। इसके अलावा आप जो पोनी टेल होती है वो भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मजबूती से आपने कवर कर देना ताकि कहीं से कोई चीज़ जो है वो लीक ना हो। अब ये देखें, टेप से मैं इसको अच्छे से रैप करूँगी और रैप करने के बाद टेप को कट करके इसके किनारे को अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि यहाँ से घी ना निकले। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त सी पैकिंग हमारे पास रेडी हो गई है। इसके अलावा ये बोतल का कैप यूज़ भी हो सकता है। जब आपको चाहिए आप इस कैप को उतारें और दोबारा घी के पैकेट पे लगा लें। इस तरह से ज़्यादा सारी जो कैप है कट करके रख लें। आप सर्फ पे, घी पे या कोई भी इस तरह पैकेट में चीज़ होती है उस पर लगा के इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 12 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने बोतल के ऊपर वाले कैप को निशान लगा के आपने कट कर लेना है। अब ये जहाँ पे मैं फिंगर से आपको बता रही हूँ आपने मार्कर की मदद से यहाँ पे निशान लगाना है और कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करने के बाद आपने नीचे इसके बोतल के नीचे वाले हिस्से पे आपने कोई भी हार्ड गत्ता ले लें, कोई आपके पास पेज है वो ले लें। मेरे पास ये परफ्यूम का एक खाली बॉक्स पड़ा हुआ था, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। इसके ऊपर रख के मार्कर की मदद से हम कुछ इस तरह से निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने इसके नीचे
ग्लू के साथ या आपके पास जो भी चीज़ है जिसके साथ आपको लगता है कि ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, आपने इसको पेस्ट कर लेना है। मैं ग्लू गन इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ग्लू गन से ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है। और ग्लू लगाने के बाद इसको इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे और कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये हमारे पास मिनी सा एक बॉक्स जो है वो रेडी हो जाए। ये इतनी ज़बरदस्त से 1 लीटर सी बोतल आपके पास रेडी हो जाएगी। आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाल सकती हैं, जैसे अब सर्दियाँ आने वाली हैं, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके अंदर वैसलीन भी डाल सकती हैं, लोशन भी डाल सकती हैं, इसके अलावा सन ब्लॉक भी डाल सकती हैं। मैं इसके अंदर सन ब्लॉक डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी और डालने के बाद इसको कवर करूँगी और कवर करके अपने बैग में रख लूँगी। इसका जो फ़ायदा ये है कि आप छोटे से छोटे पर्स में इसको रख सकती हैं क्योंकि ये इतनी छोटी सी बोतल रेडी होती है और देखने में भी इतनी खूबसूरत लगती है। आपको जब भी ज़रूरत हो आप इस बॉक्स को निकाल लें, अपनी रिक्वायर्ड आपके मुताबिक चीज़ को इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। टिप नंबर 13 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने दोबारा इस तरह बोतल के ऊपर निशान लगा के बोतल के कैप को कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इससे एक ज़बरदस्त सा जो मैच बॉक्स रेडी करेंगे जो ट्रैवलिंग के दौरान हमें ज़रूरत हो, क्योंकि ये मैच बॉक्स जो हम रेडी करेंगे इसका फ़ायदा जो सबसे बड़ा ये है कि ये अगर पानी में भी गिर जाता है तो इसके अंदर पानी नहीं जाता और आपका जो मैच स्टिक का बॉक्स है वो ख़राब नहीं होगा। अब आपने एक कैप को और ले लेना है और लेने के बाद आपने इसके नीचे वाले हिस्से पे कुछ इस तरह से फ़िक्स कर देना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी एक मिनी बोतल हमारे पास रेडी हो गई है। रेडी करने के बाद आपने इसके अंदर कुछ इस तरह से ग्लू लगाना है ताकि हम जब इसको फ़िक्स करें ये अच्छे से फ़िक्स हो जाए। अगर आप इसको वैसे लगाएंगे तो ये फ़िक्स नहीं होगा, तो इसलिए ग्लू का इस्तेमाल ज़रूरी है। अब लगाने के बाद इसको ड्राई करना है। जैसे ही ड्राई हो जाए तो आपने इसके कैप को खोलना है जिस साइड पे हमने दूसरा कैप लगाया था जिसको फ़िक्स नहीं किया था। अब इसको खोलने के बाद आपने मैच स्टिक्स को इसके अंदर कुछ इस तरीके से रख देना है। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, जो ट्रैवलिंग करते हुए खाना बनाते हैं और उनको मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह आप इसके अंदर मैच स्टिक्स रख के और इसको कैप दे के बंद कर दें। इससे क्या होगा, ना तो इसके अंदर नमी जाएगी और ना ही इसके अंदर जो हमने स्टिक्स डाली हैं वो ख़राब होंगी। अब हमने इसके अंदर मैच स्टिक्स तो डाल दी, लेकिन इसको जलाने के लिए भी हमने एक इंतज़ाम करना है। आपने इसके अंदर जो मैच स्टिक की साइड पे इसको जलाने के लिए लगा होता है पेज सा, इसको हमने कट कर लेना है और कैप के हिसाब से आपने कट करना है। छोटा सा पीस कट करने के बाद हम इसके बोतल की कैप जो है उसके ऊपर ग्लू के साथ या डबल टेप के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें इस तरह बना लेना है और बनाने के बाद अब आपको जब भी ज़रूरत होगी आप इसको खोलेंगी और अब मैच स्टिक को निकालेंगी और जलाएंगी और इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। इस बॉक्स के अंदर आप मैच स्टिक के अलावा हिजाब पिन भी रख सकती हैं, हेयर पिन भी रख सकती हैं, सेफ्टी पिन रख सकती हैं, यानी जो चीज़ आपको लगता है कि इसके अंदर मैंने रखनी है आप इसको रख के अपने छोटे से बैग में इसको कैरी कर सकती हैं। और ये देखिए मैंने पहले इसके अंदर जो सन ब्लॉक की बॉक्स बनाई वो भी रखी हुई है और ये भी रख दिया है। अब आपको ज़रा मुश्किल नहीं होगी, आप छोटे से बैग में इसको डाल के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकती हैं। मेरी लास्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है, ये सुपर डुपर होने वाली है। अमूमन क्या होता है, हम जब शॉपर के अंदर कोई चीज़ लेके आते हैं तो हम शॉपर के अंदर ही उसको रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बॉक्स नहीं होता या हम उसको शॉपर के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसकी मिसाल मैं ये दूंगी, जैसे हम शुगर लेके आते हैं, चीनी लेके आते हैं, वो बड़े शॉपर में होती है, हम छोटे बॉक्स में डालने के बाद जो बड़ा शॉपर होता है उसको वैसे ही रख देते हैं। अब आपने बोतल का कैप लेना है और इसको कुछ इस तरीके से इसके शॉपर के अंदर लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसके ऊपर रबड़ कर देना है, टेप से रैप कर लें, रबड़ कर लें, जो भी आप कर सकती हैं कर लें। लेकिन अगर आप इस तरह रबड़ या पोनी टेल से करेंगी तो ये उतार के आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं। अब शॉपर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा हम इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद अब आपने जब भी बड़े पैकेट के अंदर से इसको छोटी चीज़ में या छोटी बोतल में शिफ्ट करना होगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। आपकी जो चीनी है या चावल हैं या कोई भी चीज़ आपने इस तरह रखी होगी वो ज़ाया नहीं जाएगी। अब ये देखिए आसानी से आप एक शॉपर के अंदर से किसी बोतल में किसी बॉक्स में इसको ट्रांसफ़र कर सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं, लाजमी इनको ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा क्योंकि जो हमने मेहनत की होती है इसका मकसद हमारी ऑडियंस का फ़ायदा होता है।
तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।